अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके साथ दो हिंदू भाइयों का ऐसा वीडियो शेयर करूंगा जिसमें कि उन्होंने गुस्ताखी रसूल को जवाब दिया है। इस मलऊन गुस्ताखी रसूल को जवाब दिया है। दोस्तों, आप वीडियो देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस्लाम पर, पैगंबर साहब पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी करके देश में करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जितने भी देश में भ्रष्ट और जितने भी देश में विवादित बयानों को दे करके देश में माहौल खराब करने वाले नेता हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। या तो इनको छूट दी गई है भाजपा से कि जाओ देश में अराजकत्व माहौल खराब करो, देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाओ, या तो फिर साले इनके जेहन में, इनकी गंदी मानसिकता में गंदे विचार पड़े हैं जो आए दिन उजुल फुजुल बयान दे करके देश में सांप्रदायिक माहौल कायम करने का काम करते हैं। मेरी इस वीडियो को टी राजा सिंह तक पहुंचाने में मदद कीजिए मेरे भाइयों कि तुम तेलंगाना के विधायक हो, तुमने बयान दिया, पार्टी तुमको निकाली, तुरंत गिरफ्तारी हो गई, चले गए भीतर, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कि आखिर क्यों आप अपने नेताओं को इतना बढ़ावा दे दिए हैं कि आपके नेता आए दिन रोज ऐसे बयान देते हैं कि जो देश के माहौल को खराब करने का काम करता है। आपके नेता क्यों नहीं देश के विकास के मुद्दों पर बात करते हैं? इन्हें क्यों हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान याद आता है? क्या जनता ने इनको इसी चीज के लिए वोट दिया था? इनको इसी चीज के लिए जनप्रतिनिधि बनाया था? ये साले अपने मुद्दे भूल करके ये देश के उजुल फुजुल मुद्दों पर बात करते हैं जहां इसका कोई लेना देना नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है जो ये सब साले भांग पी करके सस्ती टीआरपी पाने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं जहां लाखों करोड़ों लोग आपस में लड़ करके एक दूसरे मारने काटने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? इन जैसे बहुरूपीय नेताओं के कारण। ऐसा कि इन्होंने बयान में कहा था कि जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे। यही बयान मैं इनके लिए भी दे रहा हूं कि आप जब जब देश को माहौल खराब करने का काम करेंगे तब तब हम जैसे लोग आपकी पुंगी बजाते रहेंगे, आपको आपकी औकात याद दिलाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नसीहत है कि अपने नेताओं को सुधार ले। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को बता दें कि तेलंगाना में एक बड़बोला विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नाम है टी राजा सिंह। और यह टी राजा सिंह कभी यति नरसिंहानंद की तरह, कभी नूपुर शर्मा की तरह ऐसा विवादित बयान देना आज से नहीं, शुरू से इसकी आदत है। और टी राजा सिंह जब मुनव्वर फारूकी आ रहा था प्रोग्राम करने हैदराबाद में, इसको इतना मिर्चा लगा, उस प्रोग्राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे केसीआर 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया और कहा जहां भी नफरतबाज दिखे उनको कूटो। और नफरतबाज जहां दिखे वहां कूटे गए, पकड़ के अंदर किए गए। और वहां मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम तो हुआ, लेकिन टी राजा सिंह ने इसके एवज में मोहम्मद साहब की बेइज्जती कर डाली, मोहम्मद साहब के बारे में बहुत अपशब्द का प्रयोग किया। इसने वही बात कह दी जो नूपुर शर्मा ने कही थी, और नूपुर शर्मा से यह आगे भी बढ़ गया। आपको बता दें, ये बोल रहा है, एक गधा को कुछ इस्लाम की नॉलेज नहीं है। यह क्या कह रहा है कि जैद इब्न हरीथा मोहम्मद साहब के बेटे थे, और जो है मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा के पत्नी से शादी कर दी। इस गधे को पता है जैद इब्न हरीथा की कहानी। जैद इब्न हरीथा मोहम्मद साहब का गुलाम थे, लेकिन मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा से इतना प्यार किया, इतना उसको लाड़ प्यार दिया कि जब जैद इब्न हरीथा का पिता आया और मोहम्मद साहब से कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लीजिए और मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा मैं एक फुटी कौड़ी नहीं लूंगा, अगर तुम्हारा बेटा जाना चाहे तो तुम अपने बेटे को लेके जा सकते हो। जब जैद इब्न हरीथा को बुलाए मोहम्मद साहब करीब और बोले तुम्हारे पिता आए हैं, तुम इनके साथ जा सकते हो, जैद इब्न हरीथा मोहम्मद साहब के चेहरे की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर गए और वो कहा कि मैं अपने पिता के साथ नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अब जो कुछ भी है आप ही हैं। आपको देख के मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप मुझे इतना मानते हैं, इतना लाड़ प्यार देते हैं कि आपके छत्र छाया में रहना मेरे लिए स्वर्ग के बराबर है, और मैं नहीं जाऊंगा अपने पिता के साथ। और यह कहते हुए जैद इब्न हरीथा अपने पिता को मना कर दिए कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जैद इब्न हरीथा के पिता जब जा रहे थे तो मोहम्मद साहब ने जैद इब्न जो हरीथा थे उनके पीठ पे हाथ रख के कहा कि आज से यह मेरा बेटा है, सुनो मक्का वालों।
जब जैद इब्न हरीथा के पिता जा रहे थे तो उनको लगा कि मेरा बेटा जो है इतने महापुरुष, इतने सज्जन, इतने विनम्र व्यक्ति के हाथ में है, इतने लाड़ प्यार करने वाले व्यक्ति के हाथ में है, उतना तो प्यार मैं नहीं दे पाता। और कहा जाता है बहुत खुशी और संतुष्टि से उनके पिता जो है अपने घर को वापस गए। मोहम्मद साहब का अखलाक ये था। और तो इस तरह की बातें कहां से, यह पता नहीं यह गोबर कहां से लाता है, यह गोमूत्र और गोबर दोनों का सेवन लगता है शुरू कर दिया है, इसके वजह से इसके दिमाग में ऐसे कीड़े आते हैं। ये कह रहा था क्या वीडियो में कि मैं YouTube पे देखा तो मैं YouTube पे ये सब पाया। ये सब जानकारी तू YouTube से लेगा। अगर तुझे इस्लाम की जानकारी लेनी है तो इस्लाम के किताबों को पढ़, उसके स्कॉलर को सुन। किसी भी गोबर गणेश नफरतबाज का तू YouTube पे बात सुन के और तू उसके लिए अपना परसेप्शन क्रिएट करने लगेगा और सीधे मोहम्मद साहब, जिससे मुसलमान जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और मुसलमान जो है मोहम्मद साहब को अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं, तू ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में कह रहा है। बात को समझिए, गेम को समझिए, इसके पीछे लंबा गेम है दोस्तों। हैदराबाद में केसीआर और ओवैसी साहब मिलके शांति स्थापित किए हुए हैं। वहां मुसलमान बहुत संख्या में हैं, हिंदू भी बहुत संख्या में हैं, लेकिन दंगे नहीं सुनाई देते, नफरत नहीं सुनाई देता, कोई भी इस तरह की घटना सुनाई नहीं देता। पिछले 8 सालों में मुझे लग रहा है जब से केसीआर मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके पहले वाईएसआर थे तो भी सुनाई नहीं देता था। पूरे विश्व में मैसेज है कि हैदराबाद में इतना मुसलमान रहता है फिर भी वहां शांति कैसे है। अब यह मुसलमानों के भावनाओं को उग्र करना है ताकि उसमें से कोई भी मुसलमान उदयपुर की तरह अगर कोई घटना कर दे तो उस घटना को दिखा के पूरे इंडिया में जो है कि मुसलमान कट्टर होते हैं, तो मुसलमान ने जिहाद शुरू कर दिए, तो जिहाद गलत है, तो आतंकवाद गलत है। इस तरह से पूरे मुसलमानों को भारत में बदनाम करने का एक कार्य चालू हो जाएगा। दूसरी नंबर बात, बिहार से सत्ता गया, झारखंड से सत्ता बीजेपी का गया, बंगाल में बीजेपी बुरी तरह से हारा। बीजेपी कहीं ना कहीं जानता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में पूर्ण बहुमत आने में हालत खराब हो जाएगी, इसलिए वह तेलंगाना में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है खोज रहा है। और इसके लिए अमित शाह तेलंगाना जाते हैं। वहां ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ सीटें तेलंगाना से जीत ले ताकि हम पूर्ण बहुमत से सरकार में आ सके। अब तेलंगाना के लोग तो बहुत ज्यादा स्टेटहुड की फीलिंग रहते हैं कि मैं तेलंगाना का हूं, मैं इस राज्य का हूं, मेरा राज्य महान। वहां पे हिंदू मुस्लिम चल नहीं पाता, तो ये राजा जो है इस तरह का बयान दिया ताकि जो है वहां पे कुछ हिंदू मुस्लिम इशू हो, मुसलमान उग्र हो, फिर जो है हिंदुओं को पोलराइज किया जाए और इस तरह से एक शांति से डूबा हुआ शहर हैदराबाद और शांति का एक प्रदेश तेलंगाना को ये लोग दंगे में झोंकना चाहते हैं, ये लोग दंगे का गढ़ बनाना चाहते हैं। ये टी राजा को मैं कहूंगा कि इसके पहले भी इसने बहुत बयान दिए, लेकिन ये कायर भी है, कायर है, मैं बोलूंगा ये कायर है। और आज ये कह रहा है भगवान श्री राम के लिए मैं अपने प्राण गंवाने को तैयार हूं। अरे गधा, भगवान श्री राम के लिए तू प्राण गंवाने को तैयार है तो किस भगवान श्री राम के लिए? भगवान श्री राम तो कभी नहीं बोले कि किसी का अनादर करो। भगवान श्री राम तो हमेशा शिष्टाचार सिखाए। भगवान श्री राम का अगर तू चरित्र देख तो अगर तू देखेगा कि जब भरत उनसे मिलने गए और बोले भैया नहीं, राजगद्दी पे आप बैठिए, मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन भगवान राम बोले नहीं भरत तू बैठ। मतलब भगवान राम अपनी पूरी संपत्ति, पूरा राजपाट छोड़ के अपने भाई को देने को तैयार हो गए, वह उनका त्याग था। भगवान राम वनवास की जिंदगी जिए, वो उनका त्याग था। और तू जो है भगवान राम का नाम लेके इस तरह का पाप कर रहा है। अगर भगवान राम भी कहीं से इस चीज को देख रहे होंगे तो उनके सोचो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। एक मैं बता रहा हूं कि ये लोग नफरतबाज हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये टी राजा सिंह, ये सिंह नहीं है, यह हिंदू नहीं है, यह एक नफरतबाज है जिसका मंसूबा है कि भारत को किसी भी तरह से दंगे में ढकेलना, भारत में जो कम्युनल सांप्रदायिकता है उसको हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। लेकिन याद रख, जब तक रविकांत भारती जैसे लोग हैं, सद्भाव सेना है, जब तक सद्भाव फाउंडेशन है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का जो है कार्य करते हैं और हम लोग भगवान श्री राम के आचरण को बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आचरण को बताते हैं, मोहम्मद साहब के आचरण को बताते हैं। आचरण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन राजा ये जो टी राजा सिंह है, इसके परवरिश, इसके अपब्रिंगिंग में अंतर है। पता नहीं इसका अपब्रिंगिंग कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इसके जहन में इतना नफरत क्यों है। और वह नफरत सीधे मुसलमानों के इतने बड़े जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी बातें कर रहा है।
मैं मुसलमान लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं या हिंदू लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन दोनों से गुहार करूंगा कि इस वीडियो को देख के आप उग्र न हो और बहुत ज्यादा रिएक्शन न दे। नहीं तो ये गधा जी, इसके मंसूबे ही यही हैं। और जो हिंदू भाई देख रहे हैं, आप सभी को कहूंगा कि आज एक एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में ये जो टी राजा सिंह है, इसको अच्छे से इसका क्लास लीजिए और मुसलमान भाइयों को जो है सिंपैथी दीजिए, सहानुभूति दीजिए कि ऐसे देश के गद्दार, ऐसे नफरतबाज देश में हैं, लेकिन हम लोग भी हैं, हम लोग जैसे हिंदू भी हैं। और जो है हिंदू धर्म हो या इस्लाम, यह सब प्रेम और सब सद्भाव सिखाता है। ये एक दो ऐसे आतंकवादी नफरतबाज पैदा हो जाते हैं जो देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास करना ही इनका परम उद्देश्य है। भाई मुनव्वर फारूकी कौन क्या है, आज लॉकअप में जीता। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है, उसने कॉमेडी किया, वो हैदराबाद कॉमेडी करने गया था, तू विरोध करने चला गया और वो भी जो है विरोध नहीं कर पाया, तो इतना पागल हो गया कि तू ऐसे उलूल जुलूल बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी तो तुझे लात मार के निकाली है और तू तो जेल में सड़ेगा ही सड़ेगा, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेकर उनका बदनामी मैं नहीं देखूंगा। उनका नाम तुझे नहीं लेना है कि मैं भगवान श्री राम के लिए कुर्बान हो रहा हूं। तू गधा कुर्बान नहीं हो रहा है, तू आतंकवादी है और ऐसा नफरतबाज मानसिकता लिया हुआ है, इसलिए तेरा परिणाम तू जेल में अब सड़ेगा।